गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको लेसन 11 में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं ईथर के बारे में। उससे पहले आपको बताते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण के बारे में। जब सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल या जब सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड, कामा ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड से कराया जाता है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। अब यह अभिक्रिया आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ईथर बनाने की भी विधि भी होती है, इससे ईथर मिलता है। इसका रिएक्शन देखते हैं। चलिए, जैसे आप कह रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5O और प्लस आप ले लेंगे, क्या है इसका नाम, सोडियम एथॉक्साइड। ये आप लिख देंगे सोडियम एथॉक्साइड प्लस इसमें आप कराएंगे एथिल आयोडाइड। चाहे एथिल आयोडाइड से कराइए, चाहे आप एथिल ब्रोमाइड से कराइए, चाहे आप कराएंगे एथिल क्लोराइड से। C2H5 एथिल आयोडाइड, तो आपको एक सुंदर रिजल्ट मिलेगा C2H5 और आपका Na आयोडाइड सोडियम, इससे क्रिया कर जाएगा सोडियम आयोडाइड से मिल जाएगा, तो हो जाएगा C2H5O C2H5। इसका नाम हो जाएगा एथिल ईथर, क्योंकि C2H5 है तो एथिल ईथर प्लस सोडियम आयोडाइड। अब दूसरा वाला देख लीजिए, चाहे एथिल क्लोराइड से करा दीजिए, चाहे आप एथिल ब्रोमाइड से करा दीजिए। दूसरा देखिए C2H5O Na प्लस आप लिखेंगे क्लोरीन C2H5Cl, तो आप करेंगे C2H5 डाई एथिल ईथर, जिनको आप बनाना है C2H5 और C2H5 प्लस NaCl। ये आपका हो गया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो आपसे पूछा जाता है टिप्पणी लिखने के लिए। अब देखते हैं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर तक गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। C2H5OH H2SO4 है, तो हम H2 को तोड़ दे रहे हैं, H लिख दे रहे हैं, HSO4 एरो का चिन्ह 140 डिग्री सेल्सियस, तो आपको मिल रहा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है आपका H2O। फिर आप देखेंगे यही आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल से क्रिया कर जाएगा, तो आपको बना देगा डाई एथिल ईथर और प्लस क्या निकल जाएगा आपका, प्लस आपका निकल जाएगा H2SO4। तो ये आपका रिजल्ट हो गया डाई एथिल ईथर, या आपको लेंगे C2H5। अब इसकी चलिए मैकेनिज्म देखते हैं, क्रिया विधि और सचित्र। इसका सचित्र बनाते हैं, फिर उसका वर्णन आपसे करते हैं। सबसे पहले इस विधि में एक आसवन फ्लास्क होता है और इस विधि में एक आसवन फ्लास्क होता है जिसमें 2:1 के अनुपात में एथिल अल्कोहल और H2SO4 रखा होता है। बर्नर की सहायता से इसे 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है, जिससे डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है। यह वाष्प निकास नली से निकलकर संधारित्र में पहुंचती है, जहां पर द्रवित होकर ठंडे जल से भरे ग्राही में एकत्र कर ली जाती है। जब एथिल अल्कोहल की मात्रा समाप्त हो जाती है तो थिसिल कीप की सहायता से एथिल अल्कोहल को आसवन फ्लास्क में डालते रहते हैं, जिससे लगातार ईथर प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि अविरत ईथरीकरण विधि कहलाती है। ग्राही में प्राप्त डाई एथिल ईथर में H2SO4 और एथिल अल्कोहल की अशुद्धि होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए NaS से धोकर CaCl2 से सुखाने के पश्चात आसवन करने पर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध डाई एथिल ईथर आपको प्राप्त होता है। आप सभी लोग प्रिय छात्राएं इस चित्र को बना लेंगे तथा जो क्रिया विधि हमने आपको समझाया है, क्रिया विधि को आप अच्छे से सुनेंगे और अपनी नोट में लिख लेंगे। इसमें जो आपको देखें 34 से 35 डिग्री पर शुद्ध डाई एथिल ईथर आपको प्राप्त होता है। उसके बाद आपको बताते हैं गुण और उपयोग। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है ठंडे HI से अभिक्रिया।
एक ठंडे एचआई से अभिक्रिया होता है, एक गर्म एचआई से अभिक्रिया होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है जब डाई एथिल ईथर से ठंडे एचआई से अभिक्रिया कराया जाता है। तो C2H5 का होल ट्वाइस और O प्लस एचआई करेंगे तो आपको मिलेगा एथिल आयोडाइड और आपका निकल जाएगा एथिल एल्कोहल। और जब आप गर्म एचआई से कराते हैं तो आपको मिलता है एथिल आयोडाइड और क्या निकलता है आपका जल निकलता है। चलिए इसका देखते हैं दूसरा गुण PCl5 से अभिक्रिया। तो आप जब डाई एथिल एल्कोहल से PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड C2H5O C2H5 प्लस PCl5 तो आप बनाएंगे, आपको मिलेगा एथिल क्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड POCl3। चलिए इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग में आपका ये है, पहला पावर एल्कोहल बनाने के रूप में किया जाता है डाई एथिल एल्कोहल, और दूसरा आपका है निषेचक के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग आपका है आपका इत्र बनाने में डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में ईथर से 5 अंक का पूछा जाता है। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा इसकी क्रियाविधि तथा इसके गुण तथा इसके उपयोग के बारे में लिखिए। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।